HDFC डिफेंस फंड का 3 साल का एवरेज करीबन 40% से ऊपर चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछले काफी समय से इसका जो प्रदर्शन है काफी बेहतर रहा है। आज इसका रिव्यू हम कई महीने बाद कर रहे हैं। देखते हैं कैसी कंडीशन चल रही है और आने वाले समय में, आने वाले महीनों में इसके क्या हालात रहने की जो कंडीशन है वो रह सकती है। दोस्तों बहुत छोटा रिव्यू है, 3-4 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, तो भैया एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ नया जानकर जाएंगे। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम HDFC डिफेंस फंड है। ये जो डेटा है डायरेक्ट प्लान का है, रेगुलर प्लान का नहीं है। रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो थोड़े से आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखिए 31 रुपए 74 पैसे पर अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। 25 पैसे बता जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो 25 रुपए पर इसका एनएवी चल रहा था। अब बढ़कर वो 31 रुपए 74 पैसे हो गया। मतलब 3 साल का एवरेज 41% से ऊपर है, 1 साल का एवरेज 31% से ऊपर है, 6 महीने में 26% से ऊपर का एवरेज दिया है, 3 महीने में 13.25% से ऊपर है और 1 महीने में करीबन 5.5% के आसपास इसने एवरेज निकालकर दे दिया है। HDFC डिफेंस फंड इंडिया का पहला और इकलौता डिफेंस सेक्टर का एक्टिव मैनेज फंड है। बाकी फंड्स तो हैं लेकिन वो इंडेक्स फंड है। तो प्रदर्शन इसका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके बारे में एक आपको वार्निंग भी देनी है, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि 98% की हिस्सेदारी इक्विटी है इसमें और करीबन 2.25% अभी के समय में इसके अंदर कैश है। लार्ज कैप 43%, मिड कैप 26% और स्मॉल कैप 30% है। इसमें स्टॉक्स हैं इसके अंदर टोटल 24 और सेक्टर इसका सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है 55%, कंज्यूमर सेक्टर करीबन 22% और मटेरियल है 13.84% और टेक्नोलॉजी 7-7.25% है। ये इसकी हिस्सेदारी है। लेकिन आपको बता दूं ये जितने भी आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं ये सब डिफेंस सेक्टर वाले स्टॉक्स ही हैं। डिफेंस सेक्टर का आपको अलग से कोई सेक्टर नजर नहीं आता। ये 3-4 सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए काम करते हैं, तो वो सारे डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनीज लिस्टेड है। देखिए 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ था, तो 3 साल से इसको ज्यादा हो चुके हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस TRS का बेंचमार्क है, एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। एवरेज 43% से ऊपर है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और 10,709 करोड़ का इसमें अभी के समय में AUM चल रहा है। 1% है इसका एग्जिट लोड अभी के समय में। तो ये सब चीजें आपने देख ली। रफली डेटा वगैरह काफी अच्छा है, सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है। अपनी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू करना चाहें, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स ना निकाल के दे रहा हो, बहुत खिचड़ी पकी हुई हो, बहुत सारी स्कीम्स हो, स्टॉक्स हो, तो उसको रिव्यू कराना बनता है एक बार। और रेगुलरली साल 1.5 साल 2 साल में रिव्यू करते रहना चाहिए जिससे कि अच्छे रिटर्न्स निकल पाए। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सारी सर्विसेज मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब रही बात इस फंड की, तो देखिए ऐसा है कि ये है एक सेक्टर बेस्ड फंड। अब सेक्टर बेस्ड फंड सबसे ज्यादा जो रिस्की कैटेगरी है ना उसमें आते हैं, और डिफेंस सेक्टर उसमें आप समझ लीजिए एक तरीके से उससे कहीं बढ़कर रिस्क हो जाता है। रीजन, डिफेंस सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा इसके जो स्टॉक्स हैं उनमें अप एंड डाउन रहते हैं। अभी अच्छे चल रहे हैं, अभी 10 दिन बाद गिरना शुरू हो जाए, और वो कितना गिर जाए इसको कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं जान सकता। और हर 5-6 महीने तक ये बढ़ते हैं, फिर गिरना शुरू करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर बढ़ते हैं। यही पैटर्न रहता है लगातार पिछले 2 साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। डिफेंस सेक्टर का जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, सेम पैटर्न है। रिटर्न्स इसके अंदर काफी अच्छे मिलते हैं, लेकिन गिरावट भी इसमें बहुत अच्छी मिलती है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस फंड के अंदर या किसी भी डिफेंस सेक्टर फंड के अंदर आप एक चीज देखेंगे कि आपको रिस्क अप एंड डाउन बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। आज के लिए जय हिंद।